साइन अप लॉगिन पे हम लोग काम कर रहे थे। ओके, तो हमने साइन अप कर चुका था, ठीक है। लॉगिन करने के बाद उसका डैशबोर्ड खुलता, सो हमने वो भी प्रोसेस कंप्लीट कर दिया था। लाइक priyanka@gmail.com 1 2 3 4, ओके, एंड देन लॉगिन नाउ। और इस डैशबोर्ड में हम लोग सीखे थे कि यहाँ पर आप डैशबोर्ड में फ़ोटो मतलब उसका नाम कैसे शो करा सकते हैं। और इसके अलावा हमने ये भी सीखा था कि लॉग आउट करने के बाद वो लॉगिन पेज में वापस चला जाता है, ठीक है। लॉग आउट अगर हम लोग क्लिक करेंगे ऐसे करके तो वापस लॉगिन में चला जाएगा। और एक और चीज़ हमने लास्ट सेशन में इंट्रोड्यूस किया था विच इज़ मिडिल वेयर। ओके, मीन्स ये था कि अगर वो लॉग आउट हो गया तो उसका सेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है। अगर वो फिर से डैशबोर्ड को टाइप करके खोलने की कोशिश करेगा, क्योंकि देखो ऊपर जो लिखते हैं दैट इज़ अ पाथ, एड्रेस एक तरह से, तो आपको ये एड्रेस पता चलेगा कि ये एड्रेस है, इसे यूज़र का डैशबोर्ड खुलता है, तो आप डायरेक्ट टाइप करके भी ट्राई कर सकते हो उस एड्रेस को। तो हम वही अगर टाइप करके ट्राई करेंगे तो वो नहीं खुलने देगा, क्योंकि हमने वहाँ पर मिडिल वेयर इंट्रोड्यूस किया। तो लास्ट सेशन में हमने मिडिल वेयर को देखा था, ठीक है। तो हम लोग आज करते हैं कि अगर यहाँ पर लॉगिन किए priyanka@gmail.com 1 2 3 4, ठीक है, लॉगिन करेंगे। इसमें हम लोग को ये करना चाहिए अब कि ये जो बटन पे प्रियंका लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है, इस पर अब क्लिक हो तो प्रियंका का डैशबोर्ड ओपन होना चाहिए, प्रियंका का प्रोफाइल ओपन होना चाहिए, सो दैट कि उसमें भी प्रोफाइल में कुछ उसको मॉडिफाई करना हो तो हम लोग उसमें ऑप्शन उसको प्रोवाइड करें। लाइक उसको अपना जो भी डिटेल उसने एंट्री किया था उसमें से ईमेल आईडी को छोड़ के वी कैन, क्योंकि ईमेल आईडी हम लोग प्राइमरी की रखे हैं खासकर, ठीक है, तो उसको नहीं हम लोग मॉडिफाई करने देना चाहते हैं। पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। मोबाइल नंबर उसको चेंज करना ऑप्शन दे सकते हैं। तो अभी ये हम लोग बनाएंगे, आज यूज़र प्रोफाइल पे वर्क करते हैं। ओके, तो यूज़र प्रोफाइल पे वर्क करना मतलब हुआ कि आप डेटा रिट्रीव करेंगे आज, ठीक है। डेटा रिट्रीव हम लोग लॉगिन वेरीफाई में भी किए हैं। ये प्रोसेस सिंपल, जिस मॉडल में जाना वो मॉडल का नाम लिखिए, उसमें वेयर कंडीशन लगा दिया और उसके बेसिस पे हम लोग डेटा रिट्रीव किए। बट इस बार जो डेटा रिट्रीव होगा ना, वो हम लोगों को सेंड करना है, ठीक है, HTML पेज में। HTML पेज में हम लोग उस डेटा को सेंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो पेज होना चाहिए यूज़र प्रोफाइल का। देखो कभी भी डिज़ाइन करो, प्रोसेस समझिए। आप प्लान कर लिए कि यूज़र प्रोफाइल बनाना है, तो हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए कि हम लोग व्यूज़ पे काम करेंगे। ओके, तो व्यूज़ पे हम लोगों का आज का काम होना चाहिए कि जो साइन अप पेज था, मान लो, देखो डिज़ाइन तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट फास्ट डिज़ाइनिंग के लिए हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं खासकर, कि जो यूज़र का साइन अप पेज था उसमें ऑलरेडी टेक्स्ट बॉक्स सब बना ही हुआ है, और जब हम उसका प्रोफाइल खोलना चाहते हैं तो ऑब्वियस बात है यही सब डिटेल जाना है, ठीक है। नेम जाना है, उसमें उसका जो ईमेल था वो डालना है, ठीक है, मोबाइल था, सिटी था, ये सब डिटेल जानना है, पासवर्ड दिखाना है। तो हम क्यों नहीं इसी पेज को कॉपी कर लें अभी, ठीक है, और अंदर जाके हर एक को रीनेम करते जाएं। तो मैं इस साइन अप को सेलेक्ट किया हूँ, फिर Ctrl+C प्रेस करके Ctrl+V करेंगे, यहीं पर उसका एक कॉपी बन गया। फर्स्ट थिंग, तो सबसे पहले किस पे हम लोग जा रहे हैं, हम लोग पहले UI यूज़र इंटरफेस पे हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें मैं पूरा स्क्रैच से कोडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि यूज़र का साइन अप पेज जो था उसी पेज को मैंने कॉपी करके पेस्ट किया वहीं पर व्यूज़ में, उसको फिर हम रीनेम करेंगे, ठीक है। रीनेम में से ये कॉपी वर्ड हटा देंगे और यहाँ पर ये साइन अप की जगह वी जस्ट नेम इट एज अ प्रोफाइल, यूज़र प्रोफाइल। अदरवाइज़ आप एक एज ए डिज़ाइनर आप फ्रेश कोडिंग भी कर सकते हैं यूज़र प्रोफाइल का पूरा UI। ओके, अब एक और चीज़ में मॉडिफाई करना होगा कि यूज़र साइनअप जो था उसका लेआउट जो था वो ले रहा था मेन वाला लेआउट, ठीक है। बट प्रोफाइल कब खुलेगा, जब वो लॉगिन कर रहा है। तो यूज़र लॉगिन का हम लोग अलग लेआउट बनाए हैं, यूज़र लेआउट बोल के, ठीक है। तो मैंने कॉपी कौन सा किया, यूज़र साइनअप का, तो इसीलिए प्रोफाइल में जो है ऊपर में मेन ही लेआउट लिखा हुआ दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पर एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि मेन्यू किसका दिखना चाहिए, यूज़र वाले का, यूज़र का जो हमने लॉग आउट ये सब जो ऊपर मेन्यू बनाया है, ठीक है, तो वही दिखना चाहिए पूरा मेन्यू। तो बस ऊपर लेआउट चेंज कर दो, तो मेन की जगह इस प्रोफाइल में किसका लेआउट दिखेगा, तो यूज़र का लेआउट दिखेगा। और लेआउट का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हेडर फुटर।
सेक्शन बस इम्प्लीमेंट होगा। नाउ अब ऑब्वियस बात है, जब आप कोई कोड यूज़ करते हैं ना, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो बहुत सारा उसका मॉडिफिकेशन होना चाहिए। आप स्क्रैच से कोडिंग करो, बहुत अच्छा बात है, पूरा फ्रेश डिज़ाइनिंग करो और बेटर थिंग है। बट अगर हम इस तरह से कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं तो हम बस क्या करेंगे, ऊपर से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ चेंज किए, यूज़र लेआउट लिखे, उसके बाद यहाँ पर ये प्रोफाइल के लिए पेज है, तो रजिस्टर नाउ की जगह क्या लिखेंगे, योर प्रोफाइल लिख देंगे। ठीक है, धीरे धीरे नीचे आएंगे स्टेप बाय स्टेप। फिर क्या चेंज होगा, तो ये सब सक्सेस मैसेज रहने देंगे अभी। ओके, एक्शन में क्या होने वाला है कि जब बटन क्लिक होगा तो वो अपडेट भी करेगा। तो पहले तो मैं आपको रिट्रीव करना सिखाऊंगा कि जब वो क्लिक करेगा तो उसका प्रोफाइल खुलेगा। आप भी अपना फेसबुक किसी का क्लिक करते हैं तो आपने जो डिटेल डाला था वो आपको खुलता है, तो वो रिट्रीव किया, तो हम लोग पहले रिट्रीव करेंगे। बट उसके बाद अगर उसमें आपको कुछ चेंज करना हो तो आप चेंज करके फिर आप अपडेट बटन पर क्लिक करोगे तो चेंज होगा। तो उसके लिए हम लोग भी राउट बनाएंगे जिसमें कि प्रोफाइल अपडेट का लॉजिक लिखेंगे, जो बाद में, पहले हम लोग रिट्रीव करना सीखेंगे। तो इसलिए एक्शन में चेंज हो जाएगा बाद में यूज़र प्रोफाइल अपडेट। ठीक है, और इसमें सबमिशन में कुछ काम होना है, इसलिए @CSRF लिखा आएगा। ये मैंने आपको लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुका है। अब इसके बाद जो जो चीज़ आपको शो कराना है तो वो सामने दिखेगा। नेम आपको शो कराना है, ठीक है, तो हम नेम फील्ड का यूज़ कर ले रहे हैं। आपको नेम को मॉडिफाई अगर नहीं करवाना तो उसके लिए अलग ऑप्शन है, ठीक है, बट अभी हम दिखाते हैं कि नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, ठीक है, सब कुछ जो भी डिटेल्स, ऑलमोस्ट सिटी चाहिए, पासवर्ड चाहिए, सारा कुछ दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर सबमिट साइन अप जो बटन है उसकी जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपडेट। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। और ये एक प्रोफाइल पेज है तो इसमें लॉगिन वोगिन का तो काम नहीं है। तो जब मैंने कॉपी किया साइन अप पेज को तो ये सब चीज़ थोड़ा हटाना पड़ेगा। तो स्मार्टली केयरफुली आप सेम कोड को रीयूज़ कर पा रहे हो, ठीक है। तो अगर रीयूज़ कर रहे हो तो स्मार्टली उसको थोड़ा मॉडिफाई भी कीजिए, अंदर जाके देखिए क्या क्या चेंज होना चाहिए। ओके, नाउ अब होना ये है यहाँ पर कि डेटाबेस से डेटा रिट्रीव होगा और जो भी डेटा आएगा वो इस पेज को हम देंगे, ऑलराइट। और जो नेम का टेक्स्ट बॉक्स है उसके वैल्यू में हम वो वैल्यू, अभी जो ओल्ड वाला था ये वाला सेक्शन हट जाएगा, इसकी जगह यहाँ पर वैल्यू दिखेगा। कौन सा वैल्यू, तो जो डेटाबेस में था, ठीक है, डेटाबेस से आया था अभी, तो वो डेटा हम लोग यहाँ पर शो कराएंगे। तो यहाँ पर ये ओल्ड वैल्यू की जगह कुछ और होने वाला है जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ओके, इसके अलावा ऑटोमेट, मतलब टेक्स्ट बॉक्स में पहले से वैल्यू रहेगा, सो सेंस हो गया, यूज़र अभी इनपुट नहीं कर रहा है, इसका डायरेक्ट पहले से वैल्यू दिखेगा, तो वो वैल्यू टैग में ही हम लोग डेटाबेस से डेटा जो आएगा यहाँ यूज़ करेंगे। इसके अलावा प्लेस होल्डर को काम ही नहीं पड़ेगा, यहाँ पर हटा देंगे, ठीक है। देन ईमेल के साथ भी ऐसा ही होने वाला है, ये सब ओल्ड की जगह वी जस्ट शो द वैल्यू हेयर, तो वी कैन रिमूव। तो मैंने स्क्रैच से नहीं बनाया UI पेज, तो फिर अंदर जाके चेंज तो करना चाहिए, हम लोग करेंगे। अब ईमेल के मामले में ये है कि ईमेल एक प्राइमरी की है, तो वो तो हम अपडेट या मॉडिफाई करने नहीं देंगे। हम दिखाएंगे सामने योर ईमेल ID इज़ दिस, बट हम उसको चेंज करने का ऑप्शन नहीं देंगे। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि HTML में होता है इनपुट टैग में विच इज़ अ डिसेबल्ड बोल के, अगर आप ये यूज़ करते हो तो इसका मतलब है उसमें यूज़र क्लिक करेगा भी कुछ होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो डिसेबल्ड मोड है, सामने दिखेगा बट आप उसमें क्लिक नहीं कर सकते हो, कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। बाकी रेस्टॉप को हम लोग मॉडिफाई करने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नेम को, सिटी को, सबको हम लोग चेंज कर देंगे। तो वैल्यू में क्या लिखा आएगा वही हम लोग को अभी डिस्कस करना है। डेटाबेस से डेटा रिट्रीव कैसे होगा और इसको भेजेंगे कैसे, ये सब चीज़ का हम लोग को अभी फॉलो अप करना है, ठीक है। और प्लेस होल्डर क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि इसमें पहले से डेटा दिख रहा है ना, तो प्लेस होल्डर का तो कोई काम ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये काम कर सकते हैं। बाकी मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट सब कुछ मॉडिफाई कर दिया है पेज डिज़ाइन में, बट फिर से इसमें आना पड़ेगा। एक बार मैं इस सैम्पल को शो करा देता हूँ कि इसमें शो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। क्या करना होगा, तो ये यूज़र प्रोफाइल ब्लेड अगर हम बनाए हैं तो इसको खोलना भी है। तो खोलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पेज अगर खोलना हो तो उसके राउट पे जाते हैं। तो पहला प्रोसेस था व्यू बनाना, बना लिए। अगला प्रोसेस है web.php के पास जाना, जिसका काम है राउटिंग करना, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर राउटिंग सेट करेंगे। तो अभी हम राउटिंग सेट कर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग। अगर आपको पेज बस ओपन करना है तो मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ और मिडिल वेयर अप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जो बंदा लॉगिन होगा वही खोल सकता है इसको। तो हम इसका नाम रख रहे हैं यूज़र प्रोफाइल, और व्यू में पेज अभी हमने किस नाम से बनाया, इसी नाम से लगा दिए प्रोफाइल, ठीक।
इसका मतलब है अभी अब हम अगर प्रियंका पे क्लिक करें, क्योंकि इस पे राउटिंग हम सेट किए हुए हैं यूज़र अंडरस्कोर प्रोफाइल का, तो ये राउट किसके पास जाएगा, इसके पास। उसको ये मिल गया तो वो व्यू कर देगा, ठीक है। तो देखिए ट्राई करते हैं खुल रहा है कि नहीं। सो खुल रहा है, ठीक है। इसमें से आप नोटिस कीजिए यहाँ पर अभी इसमें डेटा दिखेगा, ठीक है, अभी मिसिंग है, बट आप नोटिस कीजिए यहाँ पर क्लियरली एक ब्लैंक है, मतलब कि टेक्स्ट बॉक्स तो है बट उसमें कुछ दिख नहीं रहा है, सॉरी वो एक अजीब कलर में दिख रहा है, दैट इज़ अ डिसेबल्ड। इसमें ईमेल शो कराएंगे, इसमें नेम रहेगा, इसमें हम लोग मोबाइल नंबर, एक में सिटी और एक में पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड तो दिखेगा नहीं, डॉट 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 दिखेगा बट रहेगा। और उसके तो अपडेट क्लिक करेगा, जब तो क्लिक पे अभी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग रिट्रीव कराएंगे। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, पहले डिज़ाइन बनाइए, फिर उसको web.php में राउट कीजिए, ठीक है। अब अगर उस राउट में कंट्रोलर का ज़रूरत पड़ना, यहाँ डेटा सेंड करना, तो इसका मतलब है आपको कंट्रोलर, सिर्फ डायरेक्ट पेज खोलने से क्या फ़ायदा, कुछ नहीं, ब्लैंक आ रहा है। हमको तो यहाँ डेटाबेस से डेटा चाहिए, तो वो कहाँ से होगा, तो कंट्रोलर के थ्रू होगा। तो सिंपल सा बात है, हम लोगों ने ये जो प्रोसेस किया, ये लाइन, ठीक है, इसकी जगह हम लोगों को लिखना चाहिए था ये वाला लाइन, दिस वन, कंट्रोल C और यहाँ पर ये पेस्ट, ठीक। और इसमें हम लोगों को, क्योंकि हम लोग को कंट्रोलर के थ्रू खोलना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं खोलना। तो मैंने एक पेज खोल के दिखा दिया आपको कैसे किए हम, बट अगर कंट्रोलर के थ्रू जाना हो तो हम लोग को पता है क्या करना पड़ता है, वही हम यहाँ कर रहे हैं। राउट का नाम अभी भी वही है, यूज़र प्रोफाइल। ये कंट्रोलर के पास जाएगा, जिसमें हम लोग यूज़र प्रोफाइल नाम का फंक्शन बनाएंगे और उसमें हम लोग डेटा को यूज़ करेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे और गेट करना है अभी, क्योंकि अभी पेज बस खुलेगा विथ डेटा। तो अब ये राउट जाएगा कंट्रोलर के पास। तो क्लियर है, पेज डिज़ाइन, देन राउटिंग, देन कंट्रोलर। अब आते हैं हम लोग कंट्रोलर के पास, जिसमें एक्चुअल लॉजिक लिखना है, जिससे कि डेटा रिट्रीव हो, ओके, डेटाबेस से, और हम लोग इस HTML पेज को वो डेटा सेंड कर दें, ओके। सो लेट्स गो टू द कंट्रोल सेक्शन, कंट्रोलर इन यूज़र कंट्रोलर में, ठीक है। और आज हम लोग नया फंक्शन बनाएंगे, विच इज़ फंक्शन यूज़र प्रोफाइल नाम से हम लोग फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। इसमें अभी डेटा उधर से तो अभी कुछ आएगा नहीं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट फंक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब डेटा रिट्रीव करके हम लोगों को थ्रो करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए हम लोग उसके प्रोसेस पे आते हैं। उसका प्रोसेस ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अभी तक हम लोग डेटा भेजे नहीं है HTML में, ठीक है। अभी तक हम लोग डेटा सिर्फ यहीं पर कर रहे थे, अब हम लोग को HTML पेज में डेटा भेजना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो है कि डेटा रिट्रीव करो, ठीक है, डेटाबेस से। तो रिट्रीव करने का तरीका, तो ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसको आप कंट्रोल C करके यहाँ कंट्रोल V करो। ये क्या कर रहा है, यूज़र डेटा चाहिए, सारा डेटा ये हमको मॉडल से रिट्रीव करेगा। वेयर, किससे डेटा मिलेगा, तो जिसका सेशन एक्टिवेट है, क्योंकि लॉगिन करके ही ना पेज खुला आगे का, प्रोफाइल पेज भी लॉगिन बिना तो खुलेगा नहीं। तो लॉगिन किया तो सेशन एक्टिवेट हो गया, ईमेल आईडी, ओके। तो आप ईमेल आईडी के बेसिस पे डेटा को रिट्रीव कर सकते हो, ऑलराइट। तो बस आप यहाँ पर सेशन यूज़ कर लो, यहाँ पर आप डेटा यूज़ कर लो, सेशन जो आपने बनाया है अभी, सेशन। और सेशन तो बहुत सारा बना है, उसमें से अभी हम लोग ईमेल आईडी, क्योंकि वही हम प्राइमरी की यूनिक की भी रखे हैं ईमेल आईडी, तो आप ईमेल आईडी के बेसिस पे भी रिट्रीव कर सकते हो, ओके। और इसको आप यूज़र आईडी के बेसिस पे भी रिट्रीव कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास सेशन में दोनों है और दोनों यूनिक है, यूज़र आईडी भी यूनिक है और यूज़र ईमेल भी यूनिक है। तो यू कैन वेरीफाई थ्रू आईडी ऑल्सो, यू कैन वेरीफाई थ्रू अ ईमेल, मतलब वेयर कंडीशन में, क्योंकि दोनों यूनिक है ना, तो किसी के बेसिस पे भी आप रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग यूज़र ईमेल पे ही लिख देते हैं यहाँ पर, यूज़र ईमेल। तो जो बंदा लॉगिन होगा उसका यूज़र ईमेल में वैल्यू होगा, ठीक है। तो वो ईमेल आईडी हम मैच करा रहे हैं हमारा यूज़र नाम का जो मॉडल है, जो कि यूज़र्स टेबल से कनेक्ट किया हुआ है, उसका ईमेल आईडी से। तो किसी एक का मैच करेगा, तो एक ही डेटा रिट्रीव करना है। तो फर्स्ट मतलब होता है कोई एक ही डेटा, फर्स्ट डेटा जो भी पहला निकला वो किस में रिट्रीव हो गया, इस डेटा में, ठीक है। अब इस डेटा के अंदर एक्चुअली उस यूज़र का आईडी भी है
उसका ईमेल आईडी भी है, उसका नेम भी है, उसका सीटी भी है, उसका मोबाइल भी है, उसका पासवर्ड भी है। इस डेटा इस काइंड ऑफ आप समझ लो कि एक लिस्ट, एक एरे है जिसमें ये पांचों कॉलम जो है, 4-5 कॉलम जो है, सारा इसके अंदर छुपा हुआ है। अब इसी आपको डेटा को भेजना है किसके पास? HTML के पेज के पास। कौन सा पेज? यूज़र प्रोफाइल पेज जो भी हमने बनाया, ब्लेड पेज। ऑलराइट, तो बस आपको यहाँ पर ये करना है। अब आपको पेज खोलना है, ठीक है। तो कौन सा पेज आप बनाए हैं वो पेज आपको खोलना है। तो पेज हम लोग खोलने आता है, व्यू मेथड से हम लोग पेज खोल सकते हैं, रिडायरेक्ट से भी खोलते हैं, ठीक है। तो व्यू लिख दिए हम। पेज कौन सा बनाए थे? यूज़र प्रोफाइल। ये पेज खुलेगा अब, ठीक है। बट साथ ही साथ हमको डेटा भी भेजना है इसको, इस पेज को, सो दैट कि हम वहाँ पर डेटा से नेम, ईमेल, ठीक है, सब कुछ रिट्रीव करके हम टेक्स्ट बॉक्स में शो करा दें। तो डेटा कैसे हम लोग सेंड करते हैं? तो उसका तरीका ये है कि आपको एक वेरिएबल ले लो। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो। आई थिंक वी जस्ट पुट अ नेम एज अ डेटा ही मैं नाम देता हूँ वेरिएबल का, ठीक है। आप रिकॉर्ड नाम दे सकते हो, आपको रिकॉर्ड नाम देना, यू कैन पुट एज अ रिकॉर्ड नेम। ऑलराइट, और इसको रिकॉर्ड को ये वैल्यू कहाँ से मिलेगा? तो आप ये ऐसे करके इक्वल टू ये साइन, और जो ये डॉलर डेटा है, जो डेटाबेस से डेटा रिट्रीव किया, ये जो डॉलर डेटा है, ठीक है, ये डेटा जो है इस रिकॉर्ड नाम के वेरिएबल में गया, और ये रिकॉर्ड नाम का वेरिएबल एक्सेस होगा इस यूज़र प्रोफाइल का जो ब्लेड पेज है उसमें। तो इस तरह से हम लोग डेटा सेंड कर सकते हैं किसी भी ब्लेड पेज को, मतलब HTML पेज को, ठीक है। एंड लास्ट में जस्ट पुट अ सेमीकोलन। अब अगला काम क्या है? हो गया, कंट्रोलर के थ्रू ये पेज तो खुलेगा, लेकिन अब यूज़र प्रोफाइल में ये जो रिकॉर्ड नाम से गया, उसके थ्रू हमको इस रिकॉर्ड से क्या क्या फेच करना है? तो नेम को टेक्स्ट बॉक्स में डालना है, ईमेल को ईमेल में डालना है, जो भी हम लोग बनाए अभी डिज़ाइनिंग में, ठीक है, उसमें अब डालना है। तो हम लोगों का वापस आना पड़ेगा किस पेज में? तो यूज़र का जो प्रोफाइल ब्लेड पेज था उसमें, ठीक है। अब इसमें डेटा जो वहाँ से आया, तो यहाँ पर रिकॉर्ड नाम का एक वेरिएबल रीडेबल है, क्योंकि हमने वहाँ से सेंड किया अभी, ठीक है। तो अब उस रिकॉर्ड नाम के वेरिएबल से, जो वेरिएबल हम लोग सेंड किया, उससे हमको नेम, ईमेल, मोबाइल, सीटी, पासवर्ड, ये सब रिट्रीव करना है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो उधर से जो रिकॉर्ड नाम का जो आया, ठीक है, दैट इज़ अ वेरिएबल। जो रिकॉर्ड नाम का मैंने यहाँ पुट किया, तो ये डेटा जो ये रिकॉर्ड में गया, और ये रिकॉर्ड कहाँ एक्सेसिबल है? इस पेज में, ठीक है। तो इस पेज में हम रिकॉर्ड के थ्रू ईमेल, आईडी, मोबाइल, सब कुछ रिट्रीव कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ सिंपल अ वेरिएबल। तो हम लोग इस वेरिएबल को यहाँ पर एक्सेस करने वाले हैं यूज़र प्रोफाइल ब्लेड पेज में। तो यहाँ पर करना ये है, सबसे पहला कहाँ पर? नेम प्रिंट करना हमको। तो वैल्यू में हम जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स का, और इसमें हमको नेम कैसे प्रिंट होगा? तो कोई भी वेरिएबल प्रिंट करते हैं तो हम डबल कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, ये आपको हम पहले मेंशन किए हैं, ठीक है। अब उसमें वहाँ से रिकॉर्ड नाम से आया, तो मैं यहाँ पर डॉलर करके उस वेरिएबल का नाम लिखूँगा, रिकॉर्ड, ठीक है। अब उसमें एक, क्योंकि उसके अंदर मैंने क्या बोला था, सारा जितना भी वहाँ से फील्ड है सारा उसके अंदर छुपा हुआ है, ठीक है। तो उसमें से अभी हमको यहाँ पर क्या शो कराना? नेम। तो सिंगल कोट्स में हम यहाँ पर लिख देंगे नेम, ओके, फिर स्क्वायर ब्रैकेट बंद, एंड देन। तो इस तरह से अंदर में जो है ना वो एज अ वैल्यू सारा स्टोर किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो ये डेटा था इसमें, और ये डेटा किसको सेंड किया? इस रिकॉर्ड को, और ये रिकॉर्ड के थ्रू हम लोग नेम, ईमेल सब रिट्रीव करेंगे वन बाय वन। तो बस यही सेम काम आप करेंगे। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C, ओके। नेक्स्ट करते हैं हम ईमेल के लिए, यहाँ पर वैल्यू है, और यहाँ पर हम किसका नाम लिख रहे हैं? ये फील्ड नेम है जो डेटाबेस में बना हुआ था यूज़र नाम के टेबल में। तो ऑब्वियस बात है, फील्ड नेम जो डाल रहे हो वही यहाँ पर डालना है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि नेम सेम रखें सब जगह। यहाँ पर हम CT कर देते हैं, ओके। और ये पासवर्ड वाले में पहले से वैल्यू नहीं था, तो लेट मी पुट हियर वैल्यू इक्वल टू, डबल कोट्स में पेस्ट किए, और पासवर्ड नाम का फील्ड था तो मैंने पासवर्ड यहाँ पर यूज़ कर लिया, पासवर्ड, ओके। दैट्स इट। आई थिंक हमारा राउट तैयार था। बस यहाँ पर यही एक्स्ट्रा काम करना था कि हम डेटा भेजें कंट्रोलर के थ्रू। तो अब ये पेज हम खोल रहे हैं फिर से, लेकिन इस बार हम डेटा भी भेजे हैं, सिर्फ पेज नहीं ओपन किया, हम डेटा भी सेंड कर रहे हैं साथ में। और डेटा को रिट्रीव कैसे करना वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रोसेस। तो चलिए अब ट्राई करते हैं। हमारा सर्वर एक्टिवेट है, ओके। सो लेट्स सी वंस अगेन कि अगर हम प्रियंका का ये जो प्रोफाइल बटन है इसी में लिंक है, फिर से मैं क्लिक करता हूँ, देखते हैं कि ऐसे ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है या कि विथ वैल्यू आ रहा है। सो लेट्स सी।
और आप देख सकते हो क्लियरली प्रियंका का यहाँ पर नेम आ रहा है, ईमेल आईडी भी एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है, फ़ोन नंबर जो भी एंट्री हुआ था वो आ रहा है, यहाँ पर रांची सिटी भी आ रहा है। बट ये जो है ये इतना बड़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग पासवर्ड को क्या किए थे, तो पासवर्ड इज़ इन अ इनक्रिप्टेड मोड, ठीक है, इसलिए इस तरह से आ रहा है। पासवर्ड के लिए आप अलग से भी चेंज पासवर्ड का बना सकते हैं, बट एक बार आप एक अपडेट सीख लिए तो आप कल को पासवर्ड भी अपडेट करवा सकते हो। अब अगला हम लोग देख लेते हैं अपडेट कैसे होगा, मतलब कि आपको सिटी नेम, मोबाइल नंबर, नेम, पासवर्ड भी इवन, ठीक है, आपको चेंज करना है तो कैसे होगा। तो अगर सब कुछ ये चारों चीज़ अगर करना हो तो बात बड़ा सिंपल है। अपडेट बटन क्लिक होगा, कुछ ना कुछ आप मॉडिफाई किए और अपडेट पे क्लिक किए, तो अपडेट बटन क्लिक होगा तो क्या एक्टिवेट होगा, तो हमने जो ये राउट बनाया था एक्शन वाला, ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग को इस राउट पे काम करना है। तो ये राउट कहाँ पर बनेगा, पहले web.php में। तो चलिए हम लोग web.php में फिर से आ गए और एक और राउट हम लोग यहाँ बना रहे हैं इस बार, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक। इस बार डेटा आ रहा है उधर से, इसीलिए हम लोग गेट की जगह क्या लिखेंगे, पोस्ट, और राउट का नाम क्या रखें, यूज़र प्रोफाइल अपडेट। इसी कंट्रोलर के पास भेजेंगे और वहाँ पर हम लोग अभी फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम रहेगा यूज़र प्रोफाइल अपडेट। इज़ वेरी सिंपल। और मैंने मिडिल वेयर इसमें नहीं डाला है, सब में मिडिल वेयर आपको डाल देना है आपसे, यहाँ पर ये मिडिल वेयर, क्योंकि ये सब पेज कब खुल रहा है, जब यूज़र लॉगिन कर चुका है उसके बाद, इसीलिए ये ऑथेंटिकेशन हमेशा चेक करेगा। कोई डायरेक्ट इसको खोलने की कोशिश करेगा तो नहीं खुलेगा। दैट्स व्हाई वी यूज़ अ मिडिल वेयर। ऑलराइट, बस कॉपी पेस्ट कर दिए, एक बार बना के रखें हैं आप पूरा आराम से, कहीं भी बस लिंक डाल दीजिए। ओके, तो नाउ अब हम लोग राउटिंग भी सेट कर दिए, तो अब क्लिक होगा तो ये राउट हिट होगा। ये राउट कहाँ लेके जाएगा, तो कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर में कौन से फंक्शन में, तो यूज़र प्रोफाइल अपडेट में। तो हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं यूज़र कंट्रोलर के पास, और अब हम लोग इसके नीचे अगला फंक्शन बनाएंगे विच इज़ यूज़र प्रोफाइल अपडेट। और उधर से डेटा आ रहा, जब भी डेटा आता है, इसमें डेटा नहीं आ रहा था, इसमें बस पेज खोलना था, तो हम लोग ब्लैंक रखे थे। जब भी डेटा आता है हम लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट वाला ये यूज़ करते हैं। तो जो भी टेक्स्ट बॉक्स से जिससे भी डेटा आएगा आराम से हम लोग यहाँ पर रिट्रीव करेंगे उसको, ठीक है। तो अब डेटा है भाई, ठीक है, अब डेटा है और वो भी एक फॉर्म सबमिट हो रहा है एक तरह से, तो फिर वैलिडेशन ये सब चेक करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप ब्लैंक छोड़ दो, तो हम तो रूल्स तो फॉलो करेंगे ना, तो हम वैलिडेशन ज़रूर लगाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले वैलिडेशन अप्लाई कर दिए। ऑलरेडी एक बार कोड डिस्कस कर लिया तो बहुत इजी हो जाता है। रिक्वायर्ड तो सब में रखेंगे। ईमेल तो चेंज ही नहीं हो रहा है, ईमेल तो मॉडिफिकेशन का ऑप्शन दे ही नहीं रहे, तो इसलिए ईमेल सेक्शन आप हटा सकते हो, तो मॉडिफाई कर ही नहीं पाएगा, तो इसलिए उसमें तो मॉडिफाई होना नहीं है, तो यूज़र गलती भी नहीं करेगा। मोबाइल में तो अभी भी 10 डिजिट चाहिए, सिटी में अल्फ़ाबेट्स चाहिए, पासवर्ड में रिक्वायर्ड तो होना ही चाहिए, नेम में भी रिक्वायर्ड होना चाहिए, इसलिए वैलिडेशन तो हम कॉपी पेस्ट कर दिए और जिसका ज़रूरत नहीं था हम हटा दिए। तो ईमेल डिसेबल्ड है, यूज़र उसमें मॉडिफाई कर ही नहीं सकता है, तो गलती होगा नहीं, इसीलिए हम लोग ईमेल से रिमूव कर दिए। अब इसके बाद अगला प्रोसेस क्या होता है, तो वही सेम ऐसे ही अपडेट के लिए भी आपको ऑलमोस्ट यही जो भी यहाँ पर है ना मेंशन, यही सब का ज़रूरत है बस, इसीलिए एक बार एक कोड डिस्कस कर लिया तुरंत आपका अपडेट भी हो जाएगा। तो हम लोग इसी के नीचे वैलिडेट करने के बाद हम इसको पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और बात को समझना है यहाँ पर कि यहाँ पर इस बार नया डेटा नहीं चाहिए हमको, एक बात समझना पहला कि हमको नया डेटा नहीं चाहिए। हमको कहाँ पर अपडेट करना, तो जो बंदा लॉगिन है उस लॉगिन ईमेल आईडी का वैल्यू में ही जाके अपडेट करना। हर एक का रिकॉर्ड तो अपडेट नहीं करना, कोई नया रिकॉर्ड भी नहीं बनाना है। तो ये अगर आप लिखते हो इसका मतलब है कि आप नया कुछ रिकॉर्ड बना रहे हो, नया ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो ये न्यू एंट्री कर लेगा, ठीक। हमको इस बार पहले अपडेट करना है, तो अपडेट के लिए हमको उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे पहुंचना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर आज हम लोग एक नया और फंक्शन देख लेंगे, ठीक है। आपको सेलेक्ट का यूज़ करके भी कर सकते हैं हम लोग, जो आप एसक्यूएल में पढ़ते हो, सेलेक्ट वेयर कमांड का यूज़ करके। यहाँ पर हर एक के लिए, हर चीज़ के लिए फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, कि आप तुरंत पहले उस ईमेल आईडी पे जंप करना चाहें या उस आईडी पे जंप करना चाहें, यूज़र आईडी पे आप तुरंत जंप कर सकते हो। तो उसके लिए लेट मी पुट हियर द फंक्शन नेम इज़ फाइंड। ओके, फंक्शन नेम इज़ फाइंड। यूज़र में, ठीक है, यूज़र हमारा मॉडल हो गया, ठीक है। वो किससे कनेक्ट रहेगा, यूज़र्स टेबल से जो MySQL में बना हुआ है, ओके। उसमें हम लोग पहले फाइंड कराएंगे, REC में वो रिकॉर्ड आ जाना चाहिए। फाइंड क्या फाइंड कराएंगे,
तो जो उसमें प्राइमरी की है, तो उसमें प्राइमरी की आईडी था, ईमेल नहीं था, क्या था, प्राइमरी की आईडी था। तो फाइंड फंक्शन जो है वो डायरेक्ट प्राइमरी की के बेसिस पे सर्च करता है। ऑलराइट, तो हम इसको कौन सा आईडी सर्च करना वो हम इसको डालेंगे, ठीक है। तो प्रियंका का प्राइमरी आईडी नंबर कुछ और होगा, हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं एक बार। हमारा PHP माई एडमिन जो है, जैम्प ऑन कर लेना है, सबको स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो है कूपन्स करके, इसमें जो यूज़र्स का एंट्री हुआ था, इसमें प्रियंका का आईडी नंबर है 7, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है आपको 7 आईडी नंबर है। तो हम इस 7 आईडी नंबर जो है, ये जो फाइंड फंक्शन है, अगर हम इसको 7 आईडी नंबर दें यहाँ पर, ठीक है, इस आर्गूमेंट में 7 आईडी नंबर दें, तो वो डायरेक्ट वहाँ पर अगर होगा तो फाइंड कर लेगा, ठीक है। फाइंड करने के बाद इस REC में वो स्टोर हो गया, मतलब उस रिकॉर्ड पे हमको ले गया। बाकी नीचे का स्टेटमेंट आप देखोगे तो वो सेम एज़ जो हमने ऊपर किया था साइन अप के टाइम में, सेम वही है, सब कुछ सेम। इधर से रिकॉर्ड आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स से, और इधर उसके फील्ड में मॉडिफाई हो रहा है, ठीक है, मतलब इंसर्ट हो रहा है। बट इसमें क्या डिफरेंस था कि इसमें आप पहला फ्रेश ऑब्जेक्ट बनाए, इसका मतलब है न्यू एंट्री कर रहे हैं। नीचे वाले में आप क्या किए, आपने फाइंड किया, तो इस ऑब्जेक्ट में एक्चुअली वो रिकॉर्ड आप उस लाइन पे पहुंच गए, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड में आप पहुंच गए। अब उसके नेम में हो सकता है सेम ही नाम हो, जो भी आपने उधर डाला वही नाम अपडेट होगा, कोई बात नहीं है। ईमेल तो चेंज ही नहीं, हम लोग यूज़ ही नहीं करना, तो इसको हम लोग हटा देंगे ईमेल को, ठीक है। बस हम लोग को मोबाइल उधर टेक्स्ट बॉक्स में यूज़र हो सकता है मॉडिफाई करे, नहीं करेगा तो एज इट इज़ जो था वही चला जाएगा इसमें, ठीक है। बट दिस इज़ कॉल्ड अपडेशन, मतलब कि डेटा पहले से है तभी ये काम होगा, है ना। तो डेटा पहले से है, हम लोग ये यूज़ कर लेंगे। सिटी के लिए हम लोग ये डाल दिए, सिटी के बेसिस पे ये हो गया। पासवर्ड में थोड़ा इशू आ सकता है, ठीक है, क्योंकि पासवर्ड जो है वो हैशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता है ना। तो वहाँ पर हैश मोड में दिख रहा है, और यहाँ पर आप हैश मोड में फिर से उसी वो जो उसमें ऑलरेडी दिख रहा होगा हैश मोड में, उसका फिर आप हैशिंग कर रहे हो। ये अगर लिख रहे हो तो इसका मतलब आप उसका हैशिंग कर रहे हो एक तरह से, तो वो कुछ और ही नया पासवर्ड ऑटोमेटिक बन जाएगा। पासवर्ड के लिए बेस्ट होता है कि अलग से पासवर्ड का रखिए लिंक, ज़्यादा बेटर होता है। तो हम लोग पासवर्ड को रिमूव कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, पासवर्ड हम लोग नहीं अपडेट कराएं तो ज़्यादा बेटर है। अभी अलग से उसका पेज बना लेंगे बाद में। तो अगर पासवर्ड सेक्शन भी हटाने वाले हैं तो हम यहाँ से पासवर्ड का ये बॉक्स भी हटा दे रहे हैं, या वैलिडेशन भी हटा दे रहे हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ मिसिंग है कि फाइंड क्या करना वो हमने नहीं भेजा है, ओके। तो बहुत ही सिंपल है, फाइंड ये करेगा जो प्राइमरी की है उसके बेसिस पे, और प्राइमरी की जो है विच इज़ आईडी। तो जब बंदा लॉगिन किया था तो एक और सेशन हम लोग एक्टिवेट करके रखे हैं, user_id, जिसमें कि एक्चुअली आईडी ही स्टोर है। तो बस आप यहाँ पर फाइंड में लिख दीजिए सेशन, और ये ब्रैकेट में सिंगल कोट्स में user_id, ठीक है। देयर इज़ अ एरर, वाई सेशन यूज़र आईडी। अच्छा, मैंने ये आई थिंक स्मॉल ब्रैकेट में ही होता है यहाँ पर, स्मॉल ब्रैकेट में, ठीक है। तो फाइंड के अंदर हम ये सेशन यूज़र आईडी से, तो जो बंदा लॉगिन है, प्रियंका लॉगिन है, उसका सेशन आईडी क्या है 7, तो ये 7 को फाइंड करेगा कि रिकॉर्ड में 7 कहाँ है, ठीक है। वहाँ पर ये जंप कर गया और उसके नेम, मोबाइल और सिटी में जो भी यहाँ पर आपने डाला था वो अपडेट करेगा, और यहाँ भी सेव ही लिखाएगा, बट अंदर में ये सेव बिहेव करेगा कैसा, अपडेट जैसा, जो कि SQL में अपडेट कमांड होता था उसका यूज़ करके, ठीक है। आफ्टर दैट ऑब्वियस बात है अपडेट होगा तो वही अपडेट पेज फिर से खुले सामने, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैक यूज़ करेंगे, कहीं और नहीं ले जाना, उसी पेज में, उसी प्रोफाइल पेज में वापस लेके आना, तो हम लोग बैक यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और सक्सेस मैसेज में हम लोग क्या लिख देंगे इस बार, सक्सेसफुली अपडेट, योर प्रोफाइल इज़ अपडेटेड सक्सेसफुली, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। योर प्रोफाइल इज़ अपडेटेड, योर प्रोफाइल इज़ अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। बाकी ये सब लॉगिन, ये सब कुछ किसी का ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिमूव, ठीक है। और पासवर्ड को इसलिए भी नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि पासवर्ड अगर अभी आप कर रहे हो तुरंत यहीं पर सब कुछ एक साथ करोगे
तो पासवर्ड चेंज होना मतलब कि आप लॉग ऑफ हो जाओ, ठीक है, आपको फिर से लॉगिन करने का लिंक भेजना पड़ेगा। इसीलिए सब के साथ पासवर्ड को एडिट नहीं कराना चाहिए, पासवर्ड का एक अलग ही बनाना चाहिए, ठीक है। तो देखेंगे आगे सेशन में हम लोग पासवर्ड का अलग से बना सकते हैं अगर ऐसा ज़रूरत पड़ा तो, ठीक है। अदरवाइज़ हम लोग को समझना है कि हाउ टू अपडेट, तो यहाँ भी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये पासवर्ड वाला सेक्शन हटाना, इसका मतलब है कि ये हम लोगों को ये वाला जो है लिंक, ये जो पेज डिज़ाइन में था इसको भी हटा देते हैं। तो वी जस्ट रिमूव फ्रॉम आवर यूज़र प्रोफाइल पेज, ठीक है। इसमें से मैं पासवर्ड वाला सेक्शन हटा देता हूँ। सो दिस वन इज़ आवर पासवर्ड सेक्शन, ओके। बाकी एरर मैसेज रखते हैं वैलिडेशन के लिए, ओके, जिसमें मॉडिफाई नहीं करो, जैसे कि ईमेल में तो नहीं कर रहे हो, एडिट ही नहीं कर रहा, तो एरर मैसेज भी नहीं आएगा इसका कभी, तो इसलिए इसको यहाँ पर नहीं भी रखोगे तो चलेगा, रहेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नेम में, मोबाइल में और सिटी, यही 3 हम लोग अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये है ही, ठीक है, और यहाँ पर ऑलरेडी सेशन में सक्सेस का मैसेज लिखा हुआ है, तो अगर सही हुआ तो लिख देगा योर प्रोफाइल इज़ अपडेटेड सक्सेसफुली, और डेटा चेंज भी हो जाएगा। तो आई थिंक कि हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं फीचर्स, ठीक है। यूज़र हमारा यूज़र कंट्रोलर में, ठीक है, सारा कमांड एक्टिवेट है, एवरीथिंग इज़ फाइन। यहाँ फाइंड फंक्शन भी देख लिए हम लोग। चलिए अब आई थिंक कि हमारा अपडेट भी होना चाहिए। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम लोग एक बार फिर से प्रियंका पर क्लिक करते हैं, सो दैट कि ये पेज फिर से रिफ़्रेश हो, और इस बार प्रियंका नेम आ रहा है, ईमेल आईडी भी आ रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ आपका ठीक है, एंड फ़ोन नंबर आ रहा है आपका, ठीक है, और सिटी रांची दिख रहा है। तो चलिए मॉडिफाई करते हैं। मान लीजिए प्रियंका कुमारी करके हम नेम ऐड अप किए, मोबाइल नंबर भी चलिए हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है, 8686 लिख देते हैं, ऑलराइट। रांची सिटी रहने देते हैं, ओके। और ये तो हमसे मॉडिफाई होगा ही नहीं क्योंकि हम लोग इसको डिसेबल्ड किए हैं, दिखेगा बट मॉडिफाई नहीं होगा, ओके। अब चलिए अपडेट पे क्लिक करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। क्लियरली योर प्रोफाइल इज़ अपडेटेड सक्सेसफुली, और अब जो नाम दिख रहा है सामने, तो देखिए जो मैंने चेंज किया वो नाम दिख रहा है, प्रियंका कुमारी अब दिख रहा है, और यहाँ पर 8686 दिख रहा है, रांची अपना रांची ऑलरेडी। अब डेटाबेस में भी डेफिनेटली यही हुआ होगा, तभी तो आ रहा है। तो रिफ्रेश करते हैं डेटाबेस वाला वैल्यू को, और आपको दिख जाएगा यहाँ प्रियंका कुमारी लिखा हुआ आना शुरू हो गया है, और यहाँ पर मोबाइल नंबर 8686 ऐड हो गया। So this is how you can update, first retrieve the profile and then update the profile, okay। और आप प्रॉपर मैसेज भी दोगे तो बहुत अच्छे से ये शो करेगा। So this is all about today's session.